नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ एलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे। इसमें दिया हुआ 75 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया था। किधर मुँह करके? तो दक्षिण की ओर मुँह करके राम ने चलना शुरू किया। 30 मीटर चलने पर वह बाएँ मुड़ गया। किधर मुड़ गया? बाएँ मुड़ गया। और वो कितना? 25 मीटर चला। और फिर बाएँ मुड़ कर कितना चला? वो 30 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? तो दूरी तो ये हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा, लेकिन किस साइड में है? तो वो है पूरब साइड में। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक डिनर पार्टी में कुछ लोगों ने अपने लिए केवल मछली और कुछ ने केवल मांस परोसा। कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कोई भी नहीं परोसा। शेष लोगों ने मछली और मांस दोनों परोसे। उन बेन आरेख का चयन करें जो उपरोक्त परिदृश्य को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये जो हो जाएगा वो मछली परोसने वाला हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो मांस परोसने वाला। ये जो बीच वाला है वो दोनों है, और ये जो है वो जो शाकाहारी लोग हैं उसके लिए ये हो जाएगा, और ये टोटल तो है जो कुछ लोग हैं। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, 6 और 110 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? 6 और 110 का अगर 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा। लसा बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 55 बराबर हो जाएगा 330। आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को 20 से 2 घंटा 30 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल दोगुनी करता है तो वह इसे 20 से 1 घंटा कम समय में तय कर सकता है। ए द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या है? वो घंटा में है। अगर मान लिया कि ये मूल है और ये जो है वो नई है, अगर चाल 1 यूनिट है तो ये कितना हो जाएगा? समय कितना लग रहा है? ये 2 लग रहा है। और अब जब 2 हो गया इसका तो इस कितना हो जाएगा? उसका 1 हो जाएगा। अब प्रश्न में 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? तो 2.1/2 प्लस 1 बराबर 7/2 घंटा। तो मूल समय बराबर क्या लगेगा? मूल समय जो है वो 2 यूनिट का है, समय का 2 यूनिट का है। तो हो जाएगा 2 गुना 7/2 बराबर हो जाएगा 7 घंटा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर, और इसका आंसर हो जाएगा ए, विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है। जिस रंग की तरंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका वर्ण विक्षेपण अर्थात विचलन तथा अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। जैसा कि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण तथा अपवर्तनांक सबसे कम होता है, जबकि बैगनी रंग का विचलन तथा अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/λ से होता है। लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश किरण 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह दर्पण के अक्ष पर दर्पण से खाली स्थान की दूरी पर स्थित एक बिंदु से गुजरेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5 सेंटीमीटर से गुजरेगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो सी दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एफ से गुजरेगी तो c/2 हो जाता है। तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर से गुजरेगी। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा डी। अनुच्छेद 108 के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उस पर राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर नहीं लौटाता है। तो लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक ही रोक सकता है, और धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगला है, W और X जो है वो क्या है? भाई है। W और जो X है वो भाई है। S जो है X और Q का पुत्र है। S जो है X और Q का, ये दोनों का जो है वो क्या है? पुत्र है। उसके बाद कह रहा है R U से विवाहित है। R जो है वो किससे विवाहित है? U से विवाहित है, यानी पति पत्नी है, और Q का भाई है। Q का भाई कौन है? वो है R। ये दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद कह रहा है क्या कि T और V U की संतान है। T और V
टी और भी जो किसकी संतान है, टी और भी यू की संतान है, यानी आर के भी ये संतान हो जाएगा, ये इसका और इसका भी संतान है ये सब। उसके बाद कह रहा है कि पी क्यू की माँ है, पी जो है वो क्यू की माँ है, पी जो है वो क्यू की क्या है, माँ है। अगला कह रहा है कि और बाई माँ है और बाई, क्यू की माँ है और बाई एक्स की माँ है, बाई जो है वो किसकी है, एक्स की माँ है। उसके बाद कह रहा है टी का एस से क्या संबंध है, टी का एस से क्या संबंध है, एस और टी से ये संबंध बताना है। तो आरेख से स्पष्ट है कि टी एस के माँ के भाई का पुत्र है, एस के माँ के भाई के पुत्र है, क्योंकि ये दोनों में क्यू आर भाई है, भाई के पुत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ के भाई का पुत्र। नेक्स्ट है कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न। सभी सैनिक के पास राइफल होती है, आयुष एक सैनिक है। निष्कर्ष, आयुष के पास राइफल है, सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास राइफलें नहीं होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष एक पालन कर रहा है। आयुष के पास राइफल है क्योंकि आयुष एक सैनिक है, सभी सैनिकों के पास राइफल होती है एवं सैनिकों के अलावा अन्य लोगों के पास भी राइफलें हो सकती है, इसलिए कथन निष्कर्ष जो है एक ही पालन कर रहा है। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का क्या हो जाएगा। तो प्रश्न से आइए निकालते हैं। 120 का कह रहा है 25% यानी 100 प्लस 380 का 40%, ये बराबर हो जाएगा कितना, 637 का वाट। यहाँ पर देखिए जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 30 आई प्लस 152 बराबर 637 गुना वाट कर दीजिए, ये हो जाएगा 182 बराबर 637 गुना वाट। 637 अगर कहा जाए 600 वाट को इधर ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 182 बटा 637 यानी 2/7। अगर 637 में 2 गुना कर देंगे 2/7 से तो वो हमारा आंसर आ जाता। तो ये हो जाएगा ए, 637 का क्या है, 2/7 है। एक्स की एक राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर जो है 20.25 है, तो एक्स का मान क्या होगा। 2 वर्षों में सी आई और एस आई का अंतर बराबर जो होता है वो पी आर स्क्वायर बटा 100 के स्क्वायर होता है। कितना दिया हुआ है, 20.25 दिया हुआ है, बराबर एक्स गुना 81 बटा 100 के स्क्वायर। जब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 225 गुना क्या कर देंगे, 100 गुना 100 बटा 81 नीचे है और ये जो दशमलव हटा है वो 100 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा 2500। सही आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों की प्रकृति किसके समान होती है। आंसर हो जाएगा सी, बाई किरणों का। प्रकाश तरंगों की प्रकृति बाई किरणों के समान होती है। प्रकाश एवं बाई दोनों विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंगें जो देखने की अनुभूति प्रदान करता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। गामा किरण का आवेश जो होता है वो शून्य होता है और सभी विद्युतीय चुंबकीय तरंग जो है प्रकाश के वेग से गमन करता है। अगला है -10 डिग्री सेल्सियस की 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित किया गया है तो आवश्यक ऊर्जा क्या हो जाएगा। ये काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है। ये -10 डिग्री से प्रोसेस होगा, -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी बर्फ तक जाएगा, फिर 0 डिग्री बर्फ जो है वहाँ से क्या जाएगा, बर्फ़ से 0 डिग्री सी जल तक जाएगा, बर्फ़ से जल में बनेगा। फिर यहाँ से जब इसे निकालेंगे तो 0 डिग्री सी जल से 100 डिग्री सी जल तक जाएगा और वहाँ से फिर ये 100 डिग्री सी तक वाष्प बनेगा। यानी प्रोसेस हमें इतना निकालना है, इतना के ऊर्जा निकालना है। और हमारा फार्मूला जो होता है इस तरह का कि Q1 बराबर हो जाता है, Q1 बराबर MS डेल थीटा होता है, डेल टी होता है। तो Q1 निकालेंगे कि Q1 दिया हुआ है, S जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो वो होता है 0.5 होता है। एस आइस जो होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम होता है पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर हमारा कितना हो रहा है, वो 0 से कहाँ है, -10 तक जा रहा है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 कैलोरी। Q2 जो फार्मूला निकालेंगे वो होगा M × L फ्यूजन आइस होगा। क्या होगा, फ्यूजन ऑफ आइस होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको बोलते हैं। उसका मान कितना होता है, 80 होता है। 1 × 80 करेंगे ये होगा 80 कैलोरी।
फिर Q3 निकालेंगे कितना से, MS जो वाटर है, और ΔT से निकालेंगे। जब इसका मान रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निकल के 100 कैलोरी हो जाएगा। उसी तरह Q4 निकालेंगे तो इसमें ml चलेगा, Q4 बराबर ml वेपोराइजेशन होगा, और जो L का मान होता है वो कितना होता है, 540 होता है, और M तो 1 है तो 540 कैलोरी। और सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो आएगा, जोड़कर कितना कितना आएगा, एक में 5 आया Q1 में, Q2 में जो हमारे पास आया वो 80 आया, Q3 में जो आएगा वो 100 कैलोरी आएगा, और Q4 में जो आएगा 540 कैलोरी आएगा। और सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 725 कैलोरी आ गया। और 1 कैलोरी बराबर हम लोग जानते हैं 4.2 जूल, क्योंकि आंसर यहाँ पर जूल में है, तो उसे गुना कर देंगे 725 गुना 4.2, तो आंसर जो हमारे आएगा वो ए आएगा, 345 जूल आ जाएगा। समान तापमान पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा मात्रा को गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। और गुप्त उष्मा का मान बर्फ के गलन के लिए 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, और जल के वाष्प के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकताओं के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? और इसका आंसर हो जाएगा डी, शौकत अली। शौकत अली वो नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के पास सेब्राई की संधि हुई और तुर्की साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया। भारतीय मुसलमानों एवं विश्व के मुसलमानों को तुर्की खलीफा के प्रति धार्मिक आस्था थी। तुर्की के सुल्तान जो खलीफा पद के भी धारक थे, अतः भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूदा संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। आइए देखते हैं किस तरह संबंध है। अगर 61 में से 12 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 49, और ये 49 जो है वो 7 के स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है। उसी तरह अगर 51 में से 15 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 36, और 36 जो है वो 6 के स्क्वायर है। तो इस तरह संबंध देखते हैं कि अगर 78 में से 14 घटाते हैं तो आता है 64, और ये 8 के स्क्वायर है, तो आंसर हमारा पास आ जाएगा, वो हो जाएगा डी। कथन एवं तर्क का प्रश्न है कि प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तर्क, हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। तर्क दूसरा है नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। सही आंसर हो जाएगा डी, केवल तर्क एक जो है वो पुष्ट है। कथन के अनुसार प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, एवं बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता है। यह तर्क सही नहीं है, तो केवल तर्क एक जो है वो पुष्टि करता है। मृणाली 2400 में 2 वस्तुएं खरीदती है। एक वस्तु को वो क्रय मूल्य के 9/10 भाग पर तथा दूसरे वस्तु को क्रय मूल्य के 7/5 भाग पर बेच दिया। यदि उसे मिलाकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ तो पहली वस्तु CP क्या है? सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि इसका P कितना है, तो 480 यानी लाभ परसेंटेज कितना हो रहा है, 480 रुपया हो रहा है कितना में, 2400 में, तो गुना 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20% का। अब कह रहा है अगर A 9/10 भाग पर बेचता है यानी -10% जो है इसको घटा हो रहा है। आइए इसमें क्या हो रहा है कि 40% का फ़ायदा हो रहा है प्लस में। तो अगर हम इस तरह करते हैं कि -10 हुआ और ये +40 फ़ायदा हुआ, और टोटल इसको जो होना है वो 20% ही फ़ायदा हो जाएगा। तो इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये हो गया 30 हो गया। इसे क्या होना चाहिए, 20% फ़ायदा होना चाहिए, तो ये 30 हो गया, यानी 2:3 का रेशियो हो गया। 3 2 5, 5 यूनिट बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400/5 बराबर 480 रुपया। और हमारे पास क्या है, 2 यूनिट के बारे में पूछ रहा है कि पहली वस्तु CP का क्या है, तो 2 यूनिट का क्या है, 480 गुना 2 बराबर 960 रुपया। यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला है 8:4 समानुपात 3.2:x और 3:6 समानुपात 6:22 है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ सोल्व करेंगे, 8/4 बराबर 3.2/x है, x का मान निकल जाएगा 4 गुना 3.2/8 बराबर 1.6 हो जाएगा। उसी तरह अगर y का निकालते हैं 3:6 समानुपात 6:22,
तो 3/6 बराबर 6/22, तो 22 बराबर हो जाएगा 6 गुना 6/3 यानी 12 हो जाएगा। तो x अनुपात y का मान कितना हो गया, x का मान 1.6 आया था, अब y का कितना आया है, 12 आया है। तो इसे और सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा बी। अगला है विद्युत हीटर का हीटर तार ऐसे पदार्थ का बना होना चाहिए जिसका क्या होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए और उच्च गलनांक होना चाहिए, जल्दी गलना नहीं चाहिए। अब विद्युत हीटर का तार जो होता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ये ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम निकल तथा क्रोमियम का बना मिश्र धातु है। और विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि एल लंबाई और आर प्रतिरोध वाले एक तार को इस प्रकार पुनर्निर्मित किया जाता है कि इसकी लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो कह रहा है कि जो पहला लंबाई L1 था और प्रतिरोधकता R था। अब लंबाई जो क्या हो गया है वो क्या हो गया है, 1.5 L1 हो गया है क्योंकि 50% की वृद्धि हो गया है, और आयतन को कांस्टेंट रखा गया है। आयतन को क्या किया गया है, कांस्टेंट रखा गया है। तो सबसे पहले तो एरिया भी चेंज होगा कि अगर A1 L1 था पहले, फिर A2 L2 हो गया, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, R², L होता है R1² L1 हो जाएगा, ये R2² L2 हो जाएगा। अगर L1/L2 बराबर हमारे पास आ जाएगा कितना, R2/R1 के स्क्वायर आ जाएगा। अब R2/R1 का स्क्वायर है, L1 तो पहले था ही, दूसरा L2 बराबर कितना है, 1.5 L1 है, बराबर कितना हो गया, R2/R1 के स्क्वायर। यानी अगर ये कट गया तो 1/1.5 बराबर जो हो गया वो R2/R1 के स्क्वायर हमारे पास, तो ये निकालें। अब R बराबर जो होता है, रेसिस्टेंस बराबर R बराबर होता है रोयल बाई क्या होता है, A होता है। यानी R प्रोपोर्शनल टू जो होता है L/A होता है। यहाँ पर लेंथ भी चेंज हो रहा है, यानी R1/R2 कर देते हैं तो L1/L2 तो होगा ही, ये हो जाएगा A2/A1। लेंथ कितना चेंज हो रहा है, तो L1/1.5 L1, और एरिया क्या हो जाएगा, πr², πr2 के स्क्वायर बाई πr1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/1.5 गुना 1/1.5, यानी हो जाएगा 1 कितना होगा, 2.25 हो जाएगा R1/R2। R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 9/4 R हो जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर जो A1 L1 है, A2 L2 है, तो इसका तो R जो निकालना ही होगा, रेडियस निकालना ही होगा, तो R² L1 बराबर R2² L2 हो जाएगा। इस तरह करके पहले रेडियस निकालिए, उसके बाद फिर रख दीजिए ρL/A प्रतिरोधक बराबर होता है उस इक्वेशन में। अगला है दर भोजन, खाली स्थान दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को मापती है। सही आंसर हो जाएगा डी, मूल्य मुद्रास्फीति। मूल्य मुद्रास्फीति दर भोजन और ऊर्जा के अलावा हर चीज़ में बढ़ती हुई कीमतों को क्या करती है, मापती है। खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर कुल मूल्य वृद्धि के रूप में मूल्य मुद्रास्फीति का अवधारणा को रॉबर्ट जे ने दिया था। नेक्स्ट है दिए गए अक्षर समूह युग्म को पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। आइए देखते हैं क्या पालन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि m से अगर +3 करते हैं तो p जाता है, c से -3 करते हैं तो z होगा, और d से +3 करते हैं तो क्या होता है, g होता है। उसी तरह अगर हम इसमें देखते हैं तो +3 -3 या +3 का सीरीज चल रहा है, तो ऑप्शन में कौन सा चलेगा, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन डी जो होगा वो t +3 करते हैं तो w होता है, j -3 करते हैं तो g होता है, और q +3 करते हैं तो t होता है। आंसर जो हमारा पास होगा वो होगा डी। नेक्स्ट है 7 व्यवसायी है, एक ही महीने की अलग अलग तारीखों में इतना को पर यात्राएँ करते हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। एल ने सबसे अंत में यात्रा की, एल जो कि कब, तो वह 28 तारीख को किया, सबसे अंत तो यही है। के ने आई के ठीक बाद लेकिन जे से पहले यात्रा की, के ने 11 तारीख को यात्रा की। के जो हमारे पास है वो कब किया, तो वो किया, के जो है वो 11 तारीख को किया। कब किया, 11 तारीख को के ने किया है। उसके बाद कह रहा है कि के और एम के बीच केवल 2 लोगों ने यात्रा की, के और एम के बीच में 2 लोग यात्रा की। यहाँ पर अगर JHM कहा जाए तो 2 लोगों ने यात्रा की।
कब कब की, इसके बारे में देखते हैं। जी और के के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा की। जी और के के बीच में एक लोग कौन किया, आई यात्रा किया। के और जी के बाद यात्रा की। एम ने किस तारीख को यात्रा की। अब इस तरह के अरेंज हमको हो गया। यात्रा दिल से पहले कौन किया, 4 को, ये 8 को, ये 11 को, ये 14 को, एच किया 17 को, एम किया 22 को। तो हमारे पास एम ने किस तारीख को किया, आंसर हो जाएगा ए 22 को। इतना के इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। इतना का इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले 140 से 4 से भागा दीजिए। यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 बच गया, या मतलब हो जाएगा कितना, तो या 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 16। तो जो इकाई अंक का स्थान है वो कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। जब किसी संख्या से कोई अन्य संख्या में भाग दी जाए तथा शेषफल नहीं बचे तो भाजक ही जो होता है वो शेषफल होता है। निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसे सरल कर लीजिएगा बोर्ड मास के अनुसार से। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला है, यदि द्रव का तापमान बढ़ता है तो स्पर्श कोण कॉन्टैक्ट एंगल का मान क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा बी, घटता है। यदि द्रव का तापमान बढ़ता है तो स्पर्श कोण का मान घटता है। यदि द्रव का तापमान बढ़ता है तो संसंजक बल जो कोहेसिव फोर्स का मान घटता है, जिससे संपर्क कोण का भी मान घटता है। द्रव के तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान भी घटता है। चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के अपेक्षिक सामर्थ्य की रेखाओं को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है, डिग्री या क्लोजनेस द्वारा दर्शाया जाता है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में केवल परिमाण होते हैं और कोई दिशा नहीं होती, ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा बी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। और कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 10 देशों से होकर गुजरती है। जर्मनी, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और स्लोवाकिया से होकर गुजरती है। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। और अगर सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा। और वोल्गा नदी यूरोप और रूस की सबसे लंबी नदी है। हांगहो नदी को पीली नदी कहा जाता है, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है, दूसरी संख्या पहली संख्या से है। आइए देखते हैं किस तरह रेंज है। अगर 58 गुना 2 माइनस 1 करेंगे तो 115 हो जाएगा। 47 गुना 2 माइनस 1 करते हैं तो 93 हो जाएगा। तो अगर हम 67 गुना 2 करेंगे माइनस 1 करेंगे तो 133 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी आ जाएगा। नेक्स्ट है, 6 मित्र ABCDF एक वृत्ताकार मेज के परिध केंद्र की ओर मुख करके जो है वो बैठे हुए हैं। डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। डी जो है वो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठे हुए। यहाँ पर अगर बी है तो यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा। एफ डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, यहाँ पर एफ हो जाएगा। सी डी और ई के बीच में बैठा हुआ है। सी जो है डी और ई के बीच में बैठा हुआ है, कौन सा, सी। बी और एफ के बीच में कौन सा बैठा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ए बच रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बल्लेबाज ने अपनी 13वीं पारी में 85 रन बनाए तो उसके औसत में 5 रन बढ़ गया। 13वीं पारी के बाद में उसके औसत रन ज्ञात कीजिए। माना कि 12वीं पारी में उसका औसत कितना था, 12वीं पारी तक उसका x था। 13वीं पारी में क्या हो गया, x प्लस 5 हो गया। अब 13 गुना x प्लस 5 अब माइनस 12x कर देंगे तो ये जो 85 रन मारा है वही हो जाएगा 13वीं पारी का, ये निकल गया 13वीं पारी का। तो यहाँ से कर देंगे 13x प्लस 65 माइनस 12x बराबर 85। तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 85 माइनस 65 बराबर 20। 13वीं पारी में औसत रन जो था वो कितना था, तो 20 प्लस 5, क्योंकि 12 पारी का औसत 1 था तो 20 प्लस 5 25। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। ये सिंपल सा है। इसे 4800 के 25% के 15% के 10%, बस ये कर देना है। सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 18। ZnO प्लस सी हो जाएगा Zn प्लस CO। दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन गलत है। सही आंसर हो जाएगा सी। ZnO का Zn में ऑक्सीकरण होता है। ZnO ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, C अपचायक के रूप में कार्य करता है, C का CO में ऑक्सीकरण होता है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी, ये गलत है। चलिए कथन
एक है अपच के दौरान आमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इससे दर्द और जलन उत्पन्न होती है। कथन 2 में इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन ये सही है। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा डी, हवा महल को। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह हवा महल का निर्माण किया था। हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। और एक लेह पैलेस की बात किया गया है, वो लेह पैलेस जो है हिमालय के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और मैसूर पैलेस का निर्माण महाराजा कृष्ण राजेंद्र बडियार फोर ने किया था। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट भाषा में ग्लेर को इस तरह और दस्त को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में हाइपर को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब जी का जो मान होता है वो स्थानीय मान 7 होता है, लेकिन अगर इसका विपरीत स्थान देखते हैं, विपरीत स्थान स्थानीय मान तो कितना होता है? 20 होता है, और वही लिखा गया है शुरुआत में, देखिए। उसी तरह एल का स्थानीय मान 12 होता है, इसका विपरीत जो होता है वो 15 होता है। ए का स्थानीय मान 1 होता है, इसका विपरीत जो होता है वो 26 होता है। आर का स्थानीय मान 18 होता है, इसका विपरीत अगर देखिएगा तो 9 होगा। ई का जो स्थानीय मान होता है वो 5 होता है, अगर विपरीत देखेगा तो 22 है। यही हमारा लिखा गया है। सेम अगर इसमें भी देखते हैं टेस्ट में तो उसी तरह विपरीत स्थान है, तो हाइपर को लिखेंगे। एच का स्थानीय मान 8 होता है, 8 के जो अपोजिट होता है 19 होता है। बाई का स्थानीय मान 25 होता है, अपोजिट 2 होता है। पी का स्थानीय मान 16 होता है, उसका अपोजिट 11 होता है। ई का स्थानीय मान कितना होता है? 5 होता है, लेकिन उसका अपोजिट 22 होता है। आर का 18 होता है, अपोजिट 9 होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 45 और 81 को बदल दीजिए, समीकरण जो है वो सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया जिसे क्रम अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? रेयर आएगा, उसके बाद रियल आएगा, उसके बाद रिम आएगा, उसके बाद राइज आएगा, और उसके बाद रोज आएगा। सही जवाब हो जाएगा डी। यदि x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर प्लस z - 4 का स्क्वायर बराबर 0 है, तो x²/9 प्लस y²/25 प्लस z² 16 का मान कितना होगा? तो यहाँ पर से करिए x - 3 = 0, तो x का मान जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। उसी तरह y - 5 बराबर 0 कीजिए, तो y का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह z का मान 4 हो जाएगा, और ये मान बस इसमें रख दीजिए। हमारे पास जो आ जाएगा कितना? 9/9 प्लस 25/25 प्लस 16/16, यानी हो जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि यदि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर 2/3, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है cos जो है 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा बराबर 2/3। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा के स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा के स्क्वायर बराबर 2/3, यानी ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b × a - b होता है। उसी पर तोड़ दीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 हो गया। और आगे सोल्व करें तो इसका मान 1 हो गया, तो हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 हो जाएगा। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p1 है। जोड़िए 2, 2, 2, 4, 4 से 10, 2, 12, 1, 13। 13 किसका होता है? तो ये एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम किस में है? तो पी ब्लॉक में है, क्योंकि यहाँ पर पी भी आ रहा है, तो पी ब्लॉक का तत्व है और ये एल्युमिनियम धातु है। जब सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तब ऊर्जा क्या होता है? आंसर हो जाएगा ये उत्पन्न होती है तथा आयनिक बंध बनता है। जब क्या होता है? सोडियम एवं क्लोरीन अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। सोडियम सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के ग्रहण एवं त्याग के कारण एक बंधन का निर्माण करता है। इसे आयनिक बंधन कहा जाता है। अगला है, किस देश को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली टेस्ट जीत की उपलब्धि हासिल किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए,
ऑस्ट्रेलिया को हराकर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। 1934 ईस्वी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली महिला टेस्ट मैच खेला गया था और 1973 ईस्वी में प्रथम महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप खेला गया था। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद में, उसी तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। मंदिर में आराधना होता है, न्यायालय में क्या होता है तो तर्क होता है। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी न किसी रूप में समान है, एक संख्या भिन्न है। असंगत को पहचानिए। तो यहाँ पर अगर हम इसका क्यू करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 9, इसका √Q होगा तो इसका मान हो जाएगा 7, इसका जो क्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 5, लेकिन अगर इसका करते हैं क्यू तो ये 11 नहीं हो रहा है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 46 का आंसर है। दर्पण अगर यहाँ पर है तो कौन सा आकृति सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनेगा तो वो है बी। 5 सेंटीमीटर बारिश के पानी को 1.5 हेक्टेयर जगह में इकट्ठा किया जाता है तो पानी का आयतन क्या होगा। तो 1 हेक्टेयर में जो होता है, 1 हेक्टेयर में कितना पानी होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1.5 हेक्टेयर में 1.5 गुना 10,000 हेक्टेयर तो हमारे पास हो जाएगा कितना 15,000 मीटर स्क्वायर। अब कहता आयतन है तो 15,000 और कितना का बारिश है 5 सेंटीमीटर, 5/100 कर देंगे यानी 750 मीटर क्यूब हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा बी हो जाएगा। निम्नलिखित पाई चार्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के वार्षिक व्यय के विभिन्न मदों के अंतर्गत विभाजन को दर्शाता है। यदि किसी वर्ष के दौरान स्कूल की कुल वार्षिक व्यय 10 करोड़ था तो अनुरक्षण एवं कर्मचारियों के वेतन पर व्यय की गई राशि का लगभग कितनी है। तो यहाँ पर देखिए अनुरक्षण पे कितना है 58% और कर्मचारियों के वेतन पे, कर्मचारियों का वेतन है जो 58 डिग्री 64 डिग्री, यानी अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 58 + 64 122 डिग्री हो जाएगा। तो कितना है 10 करोड़ में 10 गुना 122 डिग्री अब बटा टोटल तो 360 डिग्री यानी 3.38 करोड़ रुपया हो जाएगा। टोटल जो ये होता है एक सर्किल में कितना डिग्री का 360 डिग्री का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है F2Cl2 Br2 तथा I2 प्रबलता ऑक्सीकारक कौन है। सही आंसर हो जाएगा ए F2। F2 का जो है प्रबलता ऑक्सीकारक है। सभी हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है अतः यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य करते हैं। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड विभव अधिकतम होने के कारण फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। K2FeCN6 का IUPAC नाम क्या होगा। इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट जो होगा वो थर्ड होगा। यह चमकीले लाल नमक में अष्टफलकीय रूप में समन्वित आयन होता है। यह जल में घुलनशील है तथा हरा पीला प्रतिदीप्ति प्रदान करने वाला पदार्थ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। आंसर हो जाएगा डी अमोल मजूमदार है। वर्तमान में राहुल द्रविड़ पुरुष क्रिकेट टीम इंडिया के हेड कोच हैं। अब वॉलीबॉल जब भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच हैं रविंद्र बसंटू है। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। उस विकल्प की आकृति चुनें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि 15 मई 2001 को मंगलवार है तो 11 जून 2013 का सप्ताह का कौन सा दिन है। तो पहले 15 मई 2001 से लेके हमको चलना है 15 मई 2013 तक विषम दिनों के, जिसमें 9 साधारण वर्ष हो रहा है और +3 जो है वो लीप वर्ष हो रहा है। अगर उससे 7 भागा देंगे तो 1 विषम दिन आएगा। क्या आएगा 1 विषम दिन आएगा। और 15 मई से कब तक चलना है 11 जून तक भी तो देखना है। तो इसमें क्या हुआ 15 मई से ये 16 दिन हो गया +11 जून का बटा 7 से भागा देंगे तो ये 6 दिन और आएगा विषम दिन। कुल विषम दिन कितना हो गया तो 6 + 1 7 हो गया। फिर इसे 7 से भागा देंगे तो 0 विषम दिन, यानी जो 11 जून 2013 का दिन होगा वो कौन सा दिन होगा जो 15 मई 2001 का था, क्योंकि मंगलवार था और +0 विषम दिन यानी मंगलवार ही हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो मंगलवार होगा, सी हो जाएगा। चलिए कथन और निष्कर्ष का। कुछ नर्तक जो है वो लेखक है। अगर ये नर्तक है तो कुछ नर्तक जो क्या है वो लेखक है। ये नर्तक और ये लेखक। अगला कह रहा है सभी लेखक हैं वो छात्र हैं। सभी लेखक जो है वो क्या है छात्र हैं। कुछ छात्र नर्तक हैं, बिल्कुल सही। कुछ छात्र लेखक हैं, बिल्कुल सही। कोई भी छात्र नर्तक नहीं है, गलत।
सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन जो होगा वो बी सही हो जाएगा। किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में M कोण A, M कोण B, M कोण C और M कोण D बराबर क्या होता है? तो किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री आता है। कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री और सब कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 बराबर 360 डिग्री। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए इतना का मान ज्ञात कीजिए, इतना का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि भागा वाला होगा बोर्ड मास का, फिर इन दोनों का क्रिया करने के बाद ये गुना कर दीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी। CH3CO CH3 के IUPAC नाम क्या होगा? CH3CCH3 के IUPAC नाम क्या होगा? ये कीटोन समूह का है, इसका IUPAC नाम प्रोपेनोन या डाइमेथिल कीटोन होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और लाल रॉल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? आंसर हो जाएगा सी, पुराने जाइलम में। पौधों द्वारा जो उत्सर्जित होते हैं अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रॉल पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। हाल ही में अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। अब विक्ट्री सिटी जो लिखा गया है वो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। अगर मेघनाथ देसाई की बात करते हैं तो ये लिखा गया है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया। और अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है, काफ़ी प्रसिद्ध बुक है स्मोक एंड एसेस, स्मोक एंड एसेस लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। उन पासों का चयन करें जिन्हें दी गई सीट की रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाता है। तो यहाँ 4 के विपरीत 1 होगा, 6 के विपरीत 2 होगा और 5 के जो विपरीत है वो 3 होगा। किसी भी पासे के विपरीत फलक जो होता है कभी भी आसान फलक नहीं होता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी एगो मिल रहा है और सी मिल रहा है, तो आंसर होगा डी हो जाएगा। डाइस का अगर काफ़ी अच्छा वीडियो देखना चाहते हैं तो सनबिक मैथ पे है, काफ़ी अच्छा है, एक बार आप जाकर ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 20 त्रिभुज हैं। दिए गए विकल्पों में सुबह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे आएगा। यहाँ देखिए P से Q, Q से R, R से S और S से क्या जाएगा प्लस 1 हो रहा है तो T होगा। और N से K गया -3, K से H गया -3, S से E गया -3, I से -3 जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा B हो जाएगा। आंसर हमारा दो ही से मिल जा रहा है, आंसर हो जाएगा B। लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो D से I +5 गया, इसमें सब +5 का सीरीज चल रहा है। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्राथमिकता क्या है? संख्याओं का योग 10 है तो कितना 6 4 का एक बनेगा, एक 4 6 भी आ सकता है और एक 5 5 आ सकता है, 3 बन सकता है, कुल संख्या 3। एक 5 आने की प्राथमिकता कितना है? तो वो है एक ही बार, इसमें आ रहा है एक ही बार। तो अभिष्ट प्राथमिकता कितना है? 3 बार फेंका गया, उसमें एक में 5 आने का 1/3 हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास है वो डी हो जाएगा। स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, FSH एवं LH द्वारा। स्तनियों में अंडोत्सर्ग होता है FSH एवं LH द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के एडेनोहाइपोफाइसिस स्राव फोलिकन स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइज हार्मोन LH स्तनियों के अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, यह सबसे छोटी ग्रंथि होता है और यह मस्तिष्क में स्थित रहता है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसने स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व को संभव बनाया है? सही आंसर हो जाएगा सी, संवहनी ऊतक। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है, अतः इन दोनों का संवहन ऊतक भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग का। रॉबर्ट कोच रक्तवर्ग का सही सुमेलित नहीं है। रॉबर्ट कोच का संबंध सूक्ष्म जैविक से है, इनके द्वारा हैजा, एंथ्रेक्स एवं टीबी के जीवाणुओं को गहन अध्ययन किया गया है। हरगोविंद खुराना संश्लेषित जीन का मॉडल किए थे। वाटसन एवं क्रिक DNA एवं द्विहेलिक्स मॉडल दिए थे। ग्रेगर मेडल आनुवंशिकता को नियम को दिए थे। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पे आएगा। अब 28 और 36 को करते हैं, यहाँ पर 28 गुना 36 बटा 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 252। उसी तरह अगर 30 गुना 32 बटा 4 करेंगे तो 240 हो जाएगा। 30 गुना
32 भागा 40 करते हैं, तो उसी तरह 36 गुना 18/4 करेंगे तो कितने हमारे पास हो जाएगा 162। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा, 11 से 13 गया है +2 है, 13 से 19 गया है +6 है, 19 से 49 गया है +30 है, और 49 से 109 गया है +60 है। इससे अगर गया है तो कितना है 130 है। लेकिन ये किस तरह के सीरीज़ है, अगर 1 के क्यूब +1 करेंगे तो हमारे पास 2 आता है, 2 के क्यूब -2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 2 4 4 8 2 6 आता है। तीसरा अगर हम करते हैं 3 के क्यूब +3 तो हो जाएगा 3 3 9 27 और 3 कितना हो जाएगा 3 3 9 27 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगला 4 के क्यूब -4 कर रहा है, मैंने एक बार +1 कर रहा है, एक में -2 कर रहा है, अगली प्लस होगा फिर माइनस होगा, और अगला बार जो होगा वो 5 के क्यूब +5 होगा, उसके बाद जो होगा 6 क्यूब -6 होगा। तो 6 क्यूब माइनस करेंगे तो कितना 210 हो जाता है, 239 + 210 करेंगे, आंसर जो हमारा 449 होगा, ऑप्शन डी सही होगा। किसी निश्चित भाषा में जुपिटर को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में नेपच्यून को कैसे लिखा जाएगा। तो जे को ना डायरेक्ट जे उतार दिया है, लेकिन यू को +1 किया है तो हमारे पास भी आया है, और पी को -1 किया है तो वो आया है ओ। अगला जो करेगा किसका है तो आई का +1 करेगा तो जे होगा, यानी +1 -1 +1 और शुरुआत वाला को डायरेक्ट उतारा है। नेपच्यून को करते हैं, एक तो एन ही होगा, ई से +1 करेंगे तो एफ होगा, पी को -1 करेंगे तो ओ होगा। तो अब आंसर में अगर इसी तरह हम देखेंगे तो ये यू हो जाएगा, टी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ई हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी। अगला है, एक ठेकेदार ने 45 आदमी को 12 किलोमीटर की लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने का ठेका लिया और इसके लिए 200 दिनों में 4.5 किलोमीटर हो पाया। ज्ञात करें कि कार्य का समय पर पूरा करने के लिए और कितने आदमी कार्य पर लगाया जाएगा। फार्मूला लगा दीजिए, M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा क्या हो जाएगा W2, यानी ये हो जाएगा 45 गुना 200 बटा 4.5, ये हो जाएगा 45 + x जो x आदमी की ज़रूरत है गुना 150 बटा कितना हो जाएगा 7.5। यहाँ से x का मान निकालिएगा 55 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है वह क्या है, सही आंसर हो जाएगा डी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जागृह कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थों कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होता है। निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री होते हैं। इनका स्वरूप तारे जैसा होता है और ये गोलाकार या लंबे होते हैं। ये विशेष रूप से समुद्री जानवर है, जीव कांटेदार त्वचा वाले होते हैं। न्यूरालिंक चिप पर किसे कार्य करने की अनुमति दी गई है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी एलन मस्क। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो है FDA ने मानव परीक्षण के लिए एलोन मस्क को न्यूरालिंक चिप को मंजूरी दे दी है। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा किस राज्य में है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश में। अयोध्या स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। ये था ALP टेक्नीशियन के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।